हेलो एवरीवन, मैं शिल्पी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे बिजनेस स्टडीज़ का पार्ट 5, जिसमें हम फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एट डिफरेंट लेवल्स और कोऑर्डिनेशन पढ़ेंगे। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, सबसे पहले हम देखते हैं कि मैनेजमेंट के फंक्शंस क्या हैं। तो मैनेजमेंट के 5 मेन फंक्शंस होते हैं जिन्हें हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। अभी तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है, आगे जाके इनके ऊपर एक स्पेशल अलग वीडियोस बनाऊंगी जिसमें इन्हें पूरी तरह से ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगी। देखते हैं प्लानिंग में आता है डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट। तो प्लानिंग क्या है? हमें ये पहले से डिसाइड करना कि हमें करना क्या है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, कौन करेगा उस काम को। तो ये होता है प्लानिंग। मतलब कि पहले से ही एडवांस में डिसाइड करके चलना अपने फंक्शंस के बारे में कि ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, ये कब करना है, क्यों करना है, ये सब। Organize the activities and establishing an organization structure to execute the plan. ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है? एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करना, जो भी हमारी एक्टिविटीज है उनको ऑर्गेनाइज करना। एस्टेब्लिशिंग एन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है उसको लागू करना कि ये काम इस तरह से होगा, यहाँ पे ऐसे ये डिपार्टमेंट्स होंगे, वो डिपार्टमेंट्स होंगे, ताकि जो हमारा प्लान बना है उसको हम एग्जीक्यूट कर सके। नेक्स्ट है स्टाफिंग, रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, अपॉइंटिंग द एम्प्लॉयज, असाइनिंग दैम ड्यूटीज, मेंटेनिंग कोऑर्डिनल रिलेशंस एंड टेक केयर ऑफ ग्रीवेंसेज ऑफ एम्प्लॉयज। स्टाफिंग में क्या होता है कि अब हमने सब कुछ डिसाइड कर लिया, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना लिया, डिपार्टमेंट्स बना लिए, लेकिन अब उनमें हमें स्टाफ लगाना है कि कौन सा पर्सन कहाँ के लिए एबल है और किस जगह के लिए हमें किस पर्सन की ज़रूरत है। तो वहाँ से हमें रिक्रूट करना है, सिलेक्ट करना है, उनको अपॉइंट करना है, एम्प्लॉयज़ को उनको ड्यूटीज़ बतानी है कि तुम्हें ये डिपार्टमेंट संभालना है, तुम्हें ये काम संभालना है। फिर मेंटेन करना है कोऑर्डिनल रिलेशंस को उनके बीच, और उनके जो ग्रीवियंसेस हैं उनको भी ध्यान में रखना है। डायरेक्टिंग, गिविंग डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉयज़ बाय मोटिवेटिंग दैम, जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको डायरेक्शन देना और इंस्ट्रक्शन देना, उनको बताना, सिखाना, उनको समझाना कोई भी काम, और उनको मोटिवेट करके सब। सुपरवाइजिंग द एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉयज़ की जो एक्टिविटीज़ हैं, जो काम एम्प्लॉयज़ कर रहे हैं उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना। कम्युनिकेटिंग विद दैम, और एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना, तो ये होता है डायरेक्टिंग। कंट्रोलिंग, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड फॉलो अप एक्शंस, हमें ये देखना कि जो हमने प्लान किया था क्या उसी के अकॉर्डिंग सारे काम हो रहे हैं, जो हमारा निकल के आया रिजल्ट, क्या वो रिजल्ट हमारा प्लानिंग के अकॉर्डिंग निकल के आया है, जो हमने सिलेक्ट किया था एम, क्या वो एम निकला है? अगर नहीं निकला है तो क्यों नहीं निकला है, उसके रीजंस को देखना और फिर से हमारे प्लान को फॉलो अप करना। तो ये होते हैं 5 फंक्शन मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट फंक्शंस एट डिफरेंट लेवल्स, अब हमें ये देखना है कि ये जो 5 फंक्शंस हैं ये अलग अलग लेवल्स पे कैसे काम करते हैं। टॉप लेवल कंसंट्रेट ऑन प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, टॉप लेवल किस पे ध्यान देता है? प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग पे। पहले प्लान करना, फिर ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर तैयार करना। मिडिल लेवल कीप देयर फोकस ऑन स्टाफिंग एंड कोऑर्डिनेशन, मिडिल लेवल किस पे ध्यान देता है? स्टाफिंग पे और कोऑर्डिनेशन पे, कि रिक्रूट करना, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉयज़ को लगाना और उनमें समन्वय बना के रखना कि वो मिलजुल कर काम करें। ये होता है मिडिल लेवल का काम। लोअर लेवल फोकस ऑन डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एज दे गिव डायरेक्शन टू वर्कर्स, लोअर लेवल का क्या काम है? डायरेक्ट करना, यानी कि वहाँ पे होते हैं सुपरवाइजर्स, क्योंकि लोअर लेवल को हम सुपरवाइजरी लेवल भी तो बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है कि जो सुपरवाइजर होते हैं वो डायरेक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं वर्कर्स को, और उनको डायरेक्शंस देते हैं कि तुम्हें ये काम इस तरह से करना है, वो सब समझाना। ये होता है लोअर लेवल का काम। तो ये जो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं वो इन 3 लेवल्स पर इस तरह से यूज होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन मींस ब्रिंगिंग टुगेदर द एक्टिविटीज को इकट्ठा, मतलब कि कोऑर्डिनेशन मींस क्या है? समन्वय स्थापित करना अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो भी एक्टिविटीज हैं उनको एक साथ लेके चलना, जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे से यूटिलाइज करना एफिशिएंटली, ताकि हमारा जो टारगेट है वो टाइम पे अचीव हो सके। और ब्रिंगिंग हार्मनी, मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनमें एकता बनाए रखना, क्योंकि अगर वर्कर्स ही अलग अलग बिहेव करेंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन के जो काम है उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी। तो कोऑर्डिनेशन हर एक स्टेप पर बहुत ज़रूरी है। मतलब कि हम ये कहेंगे कोऑर्डिनेशन प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का प्राइमरी फंक्शन क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन रन कर ही नहीं सकता अच्छे से। कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन को हम मैनेजमेंट के लिए बहुत ज़रूरी क्यों मानते हैं? कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है हर एक जो मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शन हैं उनको परफॉर्म करने में, चाहे वो प्लानिंग हो, ऑर्गेनाइजिंग हो, स्टाफिंग हो, डायरेक्टिंग हो, कंट्रोलिंग हो, हर एक फंक्शन में कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स, कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे चाहिए, टॉप लेवल हो, चाहे मिडल हो, चाहे लोअर हो, हर जगह कोऑर्डिनेशन चाहिए। क्योंकि अगर समन्वय ही स्थापित नहीं होगा, मतभेद रहेंगे तो कन्फ्लिक्ट्स होंगे, उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स होंगे।
कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी संगठन का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कोऑर्डिनेशन, यानी कि समन्वय स्थापित करना। आफ्टर एनालाइजिंग द अबव फीचर्स, इन फीचर्स को पढ़ने के बाद वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन इज नॉट अ सिंपल फंक्शन। कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट का कोई सिंपल फंक्शन, साधारण फंक्शन नहीं है, बट इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये क्या है, मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एसेंस है मैनेजमेंट की। नेचर और फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, अब हम कोऑर्डिनेशन का नेचर और फीचर देखते हैं। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स, ये क्या करता है, जो भी ग्रुप एफर्ट्स हैं उनको इंटीग्रेट करता है, उनको एक रूपता में लाता है कोऑर्डिनेशन। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जो भी एफर्ट्स हैं उन मतलब कि एक यूनिटी, हारमनी डेवलप करता है कोऑर्डिनेशन, कि हमें कहते हैं ना एकता में बल है, तो वही चीज़ हमारे कोऑर्डिनेशन से आती है। एंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, जितने भी एफर्ट्स हैं उनको एक यूनिटी बना के तब हम अपने टारगेट को अचीव करें। ये किसके थ्रू होता है, कोऑर्डिनेशन के। कंटिन्यूस प्रोसेस, कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस है, ये रुक नहीं सकता, मतलब नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये चलता रहेगा। कोऑर्डिनेशन रुकता नहीं है। परवेसिव फंक्शन, परवेसिव मीन्स यूनिवर्सल, ये हर जगह अप्लाई होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स, कोऑर्डिनेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी हर मैनेजर की है। मैनेजर को कोऑर्डिनेशन बना के चलना होता है वर्कर्स के बीच, लेवल्स के बीच, फंक्शंस के बीच, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजर्स की। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिब्रेट फंक्शन, कोऑर्डिनेशन क्या एक डेलिब्रेट फंक्शन है। अगर हम शॉर्ट में गए तो कोऑर्डिनेशन ना, चाहे कोई भी स्टेप हो, चाहे कोई भी फंक्शन हो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको हम प्राइमरी फंक्शन बोल सकते हैं मैनेजमेंट का, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी लेवल या फिर कोई भी फंक्शन अच्छे से स्मूथली वर्क नहीं कर सकता है। और जब फंक्शंस ही स्मूथली नहीं होंगे तो फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है वो हम स्मूथली कैसे अचीव कर पाएंगे। तो यही है कोऑर्डिनेशन, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि चाहे हमारा ऑर्गेनाइजेशन का साइज कितना भी बड़ा हो, हमें कोऑर्डिनेशन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमारा अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ता जा रहा है तो हमारी कोऑर्डिनेशन की नीड भी बढ़ती जाएगी। कोऑर्डिनेशन, जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतनी ही ज़्यादा कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। फंक्शनल डिफरेंशिएशन, अब यहाँ पे क्या है कि जो हमारे फंक्शंस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो अलग अलग डिपार्टमेंट में, अलग अलग सेक्शन या डिवीजन में बांट दिए जाते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं वो अपने आप में खुद से काम कर रहे होते हैं इंडिपेंडेंटली। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि पर इसमें एक डिफरेंस ये है कि वो कर तो रहे होते हैं लेकिन होते तो इंटरलिंक्ड है। हर एक डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और किसी और डिपार्टमेंट से जुड़ा होगा, तो मतलब डिपार्टमेंट्स बेशक अलग अलग हों लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर वो इंटरलिंक नहीं होंगे तो फिर जो उनकी कम्युनिकेशन प्रॉब्लम है वो बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव करने में प्रॉब्लम्स आएंगी। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन क्या होता है, अगर हम देखें लार्ज एंड मॉडर्न organization there is a high degree of specialization and specialists or experts feel that they are the only qualified people and they always take राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। क्या होता है कि बड़े ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है, और स्पेशलिस्ट को और एक्सपर्ट को लगता है कि वो ही सिर्फ वही है इस चीज़ को, मतलब वो ही एक क्वालिफाइड पीपल है और वो सिर्फ वही अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगा तो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन खुद ब खुद एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि हम राइट डिसीजंस लेंगे, जिससे कि हमारे जो स्पेशलाइजेशन खुद ब खुद आएगा। देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं। इफ ऑल ऑफ देम वर्क इन देयर ओन वे इट विल रिजल्ट इन चाउस एंड कंफ्यूजन। अगर वो अपने अपने अकॉर्डिंग काम करने लग गए तो फिर ऑब्वियसली कंफ्यूजन आएगी कि किस डिसीजन को डाला जाए। उनमें भी कन्फ्लिक्ट्स होंगे कि मेरा डिसीजन बेटर या मेरा डिसीजन बेटर। अब यहाँ पे सो देयर इज नीड टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द स्पेशलिस्ट, तो यहाँ पे जरूरत होती है जितने भी स्पेशलिस्ट हैं उनकी जो एक्टिविटीज हैं उनको कोऑर्डिनेट करें, कि मतलब सारे मिलके इकट्ठा एक ही डिसीजन, अच्छा डिसीजन निकालें। ये नहीं है कि वो खुद ही कंफ्यूज होकर बैठ जाए। एंड गेट मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दी स्पेशलिस्ट, और उनसे हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करा के उन स्पेशलिस्ट के बीच हम उनसे बेटर डिसीजंस निकलवा पाएंगे और उनसे हम स्पेशलिस्ट का बेनिफिट ले पाएंगे। तो ये होते हैं कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।